सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज आपको क्या करना है। आज है सोमवार। आप सभी जानते हैं 10 मार्च। तो आज 10 मार्च के दिन सोमवार के दिन आपको प्रदोष काल में प्रदोष काल में एक दीपक क्या करना है। एक दीपक प्रज्वलित करना है। एक दीपक प्रज्वलित करना है। एक दीपक और एक कहाँ करना है। या तो भगवान शंकर के मंदिर में कर लीजिए या फिर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इस दीप को प्रज्वलित कीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप आपको प्रज्वलित करना है। करना कैसे है। आपकी कोई भी कामना हो, कोई भी विशेष मनोकामना हो, उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय करना है। आज पूरे परिवार की खुशियों के लिए और इसके साथ ही आपके जीवन से सभी दुखों को समाप्त करने के लिए आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। आज एकादशी भी है, तो आप निश्चित रूप से इस दीप को प्रज्वलित कीजिए। तो कैसे करना है ये उपाय, चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो अब क्या करना है, आपको एक दीपक ले लेना है। और ये जो दीप आप लोगे, ये जो दीप आप लोगे, ये आप आटे का भी ले सकते हो और मिट्टी का भी ले सकते हो। ये दीपक आप आटे का भी ले सकते हो और मिट्टी का भी ले सकते हो। अब इस आटे और मिट्टी के दीपक में आपको दो लंबी बात लेनी है। क्या लेनी है। दो लंबी बात लेनी है जो कि अपने हाथ से बनाई हुई हो। आपकी अपने हाथ से आपने इस बात को बनाया हुआ हो। और इसके बाद में इन दोनों बातों को अपने हाथ पर रखकर हाथ पर रखकर दोनों बात को एक साथ आपको मसलना है। और इन दोनों बातों को जोड़कर इन दोनों बातों को एक कर देना है। दोनों बातों को जोड़कर आपको ये बात एक कर देनी है। जैसे कि दो बात है, जो आप इन दोनों को मसलोगे तो ये बात एक बात हो जाएगी कंप्लीट। अब इस बात को इस दीपक के अंदर लगाना है, या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के सम्मुख में आपको ये दीपक रखना है। आपकी जो भी कामना हो, जो भी मनोकामना हो या जो भी इच्छा हो, उसको आपको बोलते हुए इस दीप को प्रज्वलित कर देना है। क्या कर देना है। प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। आपके जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में जो मनोकामना आप कई वर्षों से सोच कर बैठे हो, वह पूर्ण होगी। और इसके साथ ही यदि आपकी कोई रुकी हुई इच्छा है या कोई अभिलाषा है, वह भी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो है रोग मुक्ति उपाय। कौन सा उपाय। रोग मुक्ति उपाय। ये जो उपाय आपको करना है, ये करना है इस फूल से। किस फूल से। इस फूल से। अब इस फूल से करना है आपको इस उपाय को। ये आप देख रहे हैं गुड़हल का पुष्प। किसका पुष्प। गुड़हल का पुष्प। ये गुड़हल का पुष्प है। अब आपको यदि रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, किससे। रजो धर्म से जुड़ी कोई भी समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए आपको ये उपाय करना है। एक गुड़हल का पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। कहाँ पर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। यदि यहाँ पर समर्पित ना कर सके तो फिर आपको समर्पित करना है कहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं भगवान शंकर और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो स्थान है, यहाँ पर जब यहाँ समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है मृत्यु मंजरी चक्र। किसका नाम लेना है। मृत्यु मंजरी चक्र। जब आप यहाँ समर्पित करोगे इस पुष्प को, मृत्यु मंजरी चक्र का नाम लेना है। आपकी रजो धर्म की बीमारी का नाम लेना है, यानी आपको रजो धर्म में जो भी समस्या है। इसके बाद में इस पुष्प को यहाँ से उठा लेना है। क्या कर लेना है। उठा लेना है। उठाने के बाद में आपको इस पुष्प को या तो मंदिर में या फिर अपने घर पर ले जाकर चबा चबा कर खा लेना है। क्या कर लेना है। चबा चबा कर खा लेना है। इस पुष्प को चबा चबा कर खा लेना है। आपके रज्जु धर्म से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, वह धीरे धीरे समाप्त ज़रूर होगी। आप डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाइए, उनको दिखाइए, जो वह दवाइयाँ दें उन दवाइयों का सेवन भी अवश्य कीजिए। और ये छोटा सा उपाय भी ज़रूर कीजिए। ये गुड़हल का पुष्प घंटी वाला पुष्प होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसी पुष्प को आपको यहीं समर्पित करना है। कितने दिन करना है ये उपाय। पहले 1 दिन करें, उसके बाद में 7 दिन इंतजार करें, फिर उसके बाद लगातार 2 दिन करें, फिर आपको 7 दिन इंतजार करना है, फिर लगातार 3 दिन करना है, फिर 7 दिन इंतजार करना है। इस प्रकार से आपको इस उपाय को करना है। अब जो मेरी बहनें
जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनका विवाह नहीं हुआ है और उनको भी रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्या है। किससे समस्या है? रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्या है। उनको क्या करना है? उनको ये पुष्प माता पार्वती के चरणों में, कहाँ पर? माता पार्वती के चरणों में समर्पित करना है। कहाँ पर? चरणों में समर्पित करना है और फिर इसी पुष्प को उठाकर चबा चबा कर खा लेना है। जिनको रजस्वला धर्म से जुड़ी समस्या है और जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको करना है माता पार्वती के चरणों में समर्पित करके ये उपाय। जिनका विवाह नहीं हुआ है, रजोधर्म से जुड़ी समस्या है, उनको करना है इस प्रकार से उपाय। अब चलते हैं हमारे इस तीसरे उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करो अधिक से अधिक लोगों के पास। अब आपको क्या करना है? इसमें तीसरे दिन सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। अब इसमें आपको क्या करना है? सोमवार के दिन सबसे पहले तो यदि आपको लगता है कि आपके घर में दुख है, आपके घर में तकलीफ है, आपके घर में परेशानी है या आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है और चाहते हैं कि आप ये समस्या, ये दुख, ये तकलीफ पूरी तरह से समाप्त हो जाए, क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एक तो कलश ले लेना होगा। क्या ले लेना होगा? कलश। अब इस कलश में आपको क्या डालना है? जल। क्या डालना है? जल डालना है। और इसके साथ ही लेने हैं 5 बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं आपको? 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र ले लीजिए। अब ये 5 बेलपत्र लेके आपका जो हाथ है सीधा, उस सीधे हाथ पर आपको ये 5 बेलपत्र रख देने हैं। कितने बेलपत्र? ये पांचों बेलपत्र आपको एक साथ यहाँ रख देने हैं। अब इसके ऊपर इस कलश को रख देना है और फिर आपको आपके पूरे घर में, कहाँ पर? घर में इस कलश को लेकर घूमना है। बाथरूम को छोड़ देना, टॉयलेट को छोड़ देना और पूरे घर में आपको इस प्रकार से इस कलश को लेकर घूमना है। घूमने के बाद में सीधा घर से बाहर निकलकर, यानी आपके घर से मुख्य द्वार से बाहर निकलकर सीधा भगवान शंकर के मंदिर में आ जाना। कहाँ आ जाना? मंदिर में। भगवान शंकर के मंदिर में आ जाना और भगवान शंकर के मंदिर में आकर सबसे पहले तो आपको क्या करना है? जो आपके हाथ में कलश है, सीधे हाथ में कलश है, उस कलश को आपको सबसे पहले तो उल्टे हाथ में पकड़ना है। उल्टे हाथ में क्या पकड़ना है? कलश। उल्टे हाथ में कलश को पकड़कर सीधे हाथ में जो बेलपत्र है 5, वो बेलपत्र आपको सबसे पहले तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तो यहाँ पर वो 5 बेलपत्र आपको समर्पित कर देने हैं। इसके बाद में जो एक कलश जल है आपके पास में, उस एक कलश जल को भगवान हाटकेश्वर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको वो कलश का जल पूरी तरह से भगवान शंकर के शिवलिंग पे उत्तर मुख करके दक्षिण दिशा में खड़े होकर समर्पित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करनी है और जो जल शिवलिंग से गिर रहा हो उस जल को इस कलश के अंदर झेल लेना है। जल को झेल कर आपको इस कलश को लेकर आना है। सबसे पहले उस जल को आपके घर के मुख्य द्वार पर जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों पर डालना है और उसमें से जल बचाकर उस जल का पूरे का छींटन आपको आपके घर के अंदर कर देना है। इस प्रकार से ये उपाय करना है। आपके घर में यदि कोई समस्या चल रही होगी, कोई दोष होगा या कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अंतिम उपाय इस वीडियो का, यदि आपके पास में लाल चंदन नहीं है, ना ही आपके पास में पीला चंदन है, ना लाल चंदन है ना पीला चंदन है, तो फिर आपको भगवान शंकर को प्रसन्न कैसे करना है? इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। मंदिर में ही यदि आपको बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित हुआ हुआ मिल जाता है, उस बेलपत्र को उठा लीजिए, धोकर उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखकर, कहाँ पर? सीधे हाथ में रखकर उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखो। उल्टा हाथ इस सीधे हाथ के ऊपर रख दो। कौन सा हाथ? उल्टा हाथ इस सीधे हाथ के ऊपर रख दो और उल्टा हाथ रखकर अपने मन की कामना बोलकर, अपने मन की अभिलाषा बोलकर भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ये बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दो। कहाँ पर समर्पित कर दो? शिवलिंग पे समर्पित कर दो। जब जब बेलपत्र मिल जाए तब तब ये कार्य करते रहो। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र समर्पित करते रहो। बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को धीरे धीरे पूर्ण करते रहेंगे। कीजिए इन सभी उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।